नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति की समृद्धि और इस विशेष कार्यक्रम में विशेष विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा की। अहम पहलू है ये महिलाओं के जीवन का और वो है बीमा यानी इंश्योरेंस। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों बीमा महिलाओं के लिए जरूरी है। ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सवालों के लिहाज से भी जरूरी हैं और आपके जहन में इंश्योरेंस महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है उससे जुड़ी एक तस्वीर, एक खाका तैयार हो जाए, इसलिए भी हम आपको ये दिखा रहे हैं। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में पति का नाम सबसे पहले जुड़ता है। 78% मामलों में महिलाओं को पॉलिसी बेनिफिट्स की पूरी जानकारी ही नहीं होती है। ये सारे सवाल हैं, ये सारी वो समस्याएं हैं जो महिलाओं के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सामने आती हैं। महिलाओं की जीवन सुरक्षा पुरुषों से औसतन 5 से 7 साल, भारत में खासतौर पे देखा जाता है कि अधिक होती है। 20% महिलाएं टर्म इंश्योरेंस लेती हैं जबकि 80% महिलाएं पुरुषों पर निर्भर करती हैं। ये हकीकत है बीमा के उस बाजार की जहां पर महिलाओं के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो बात है वो कम होती है और महिलाओं को भी इसकी जानकारी कम है। इसलिए भी शायद ये जो महिलाओं को लेकर पॉलिसीज की बात होती है वहां पर कमजोर दिखाई पड़ती हैं महिलाएं। इंश्योरेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जागरूक होने की जरूरत है महिलाओं को भी। ये आंकड़े भी कुछ वैसे ही बताते हैं। आप कैसे जागरूक हों और आपके जो सवाल लगातार हमें कमेंट्स बॉक्स में मिलते हैं उसी को देखते हुए हमने आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है जो कि आपके सवालों का जवाब भी देंगी और इस महिलाओं से जुड़े बीमा का जो विषय हमने उठाया है इस पर विस्तार से जानकारी भी देंगी। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही आज हम जानेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को बीमा लेना चाहिए, कौन से प्लान्स वो लें और कौन से इंश्योरेंस प्लान का चयन करना उनकी सेहत के लिहाज से भी ठीक होता है और उनके भविष्य के लिहाज से भी ठीक होता है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, पूनम जी, महिलाओं के लिए बीमा क्यों जरूरी है जबकि आर्थिक रूप से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर भी नहीं है, फिर भी उनके लिए इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो विषय उठाया है ना, ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है। इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक और इस बारे में और चर्चा होनी चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। और आई कांग्रेचुलेट आपकी चैनल, बहुत अच्छा ये काम कर रही है जागरूकता फैलाने में। तो जहां तक आप महिलाओं की बीमा की बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है इतना जेंडर बायस क्यों है। महिलाएं हैं या पुरुष हैं, इंश्योरेंस सभी के लिए इक्वली जरूरी है क्योंकि आज की महिला कंधे से कंधा मिलाकर हर उस आर्थिक जिम्मेदारी को उठा रही है जो एक पुरुष वर्ग घर में उठाते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी आपकी आय है, जितना आप फैमिली में अपना इनकम से कंट्रीब्यूट करते हैं आर्थिक रूप से, उतनी जो एक थंब रूल है और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन जिसके तहत कितनी बीमा होनी चाहिए वो जानकर हमें एक बीमा लेना चाहिए। पर जो आपने एक बात कही ना कि जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है उन्हें भी क्यों जरूरत है, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जहां जो महिला कामकाजी नहीं है और जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके ऊपर ये बात आती है कि वो तो आर्थिक रूप से कुछ तरह से सहायक नहीं है, तो उनके लिए इंश्योरेंस क्यों। सो आई थिंक ये एक बड़ा मुद्दा है रादर देन बीमा होना चाहिए कि नहीं। तो अब आप बारीकी से देखें तो जो महिला कामकाजी नहीं है, जो बाहर से कमा के नहीं लाती एक एक्चुअल इनकम, बट नोशनली, हाँ जी, पर वो नोशनली कितना कंट्रीब्यूट करती हैं आर्थिक रूप से। मैं आपको आप खुद एक महिला, आप ये समझते होंगे कि घर में जब आप काम पे नहीं जाते तो आपके जो और खर्च है जो आपके बाहर जाने की वजह से होते हैं वो नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, आपको एक टीचर की जरूरत नहीं है। आप घर के और कामों को खुद देखते हैं तो आपको एक हेल्पर की जरूरत नहीं है। घर में जो सुख शांति बनी है और जो पुरुष जब घर से काम करके घर आते हैं या घर के
दूसरे लोग हैं उनके लिए जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की जरूरत है उसके लिए उन्हें बाहर से सहायता की जरूरत नहीं है। घर में जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनकी देखरेख में देख भी रेख उन्हें बाहर बिल्कुल। से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो एक महिला जब घर पे रह के काम करती है, घर का काम करती है, होम मेकर है, तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक आर्थिक योगदान देती है, क्योंकि उसके घर से बाहर निकलने पे काफी खर्च आएंगे। तो वो जिस तरह का योगदान दे रही है, जिस तरह की घर में उनकी वजह से रिप्लेसमेंट करने से जो प्रॉब्लम आ सकती है, उतनी बीमा होनी तो जरूरी है। तो मुझे लगता है हर एक को एक आर्थिक रूप से सहायता मिले महिला न रहने पर, क्योंकि बीमा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, अगर ऐसा कोई अनहोनी हो जाती है हम्म। कि आपको लाइफ से जल्दी एग्जिट लेनी पड़ जाए, तो ऐसे में फैमिली को आर्थिक रूप से सिक्योरिटी, सपोर्ट करती है, इमोशनली कभी सिक्योर भी वो बिल्कुल। नहीं हो सकती, बट आर्थिक रूप से अगर किसी तरीके का सपोर्ट मिले तो वो मिलना चाहिए। तो आई थिंक इट इज एज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू हैव इंश्योरेंस एज फॉर अ मैन। वो होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जिस तरीके से हमने भारतीय परिवारों में देखा भी है पूनम जी कि जो महिलाएं होम मेकर हैं उनके लिए इंश्योरेंस की बात थोड़ी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। आपने दो तरीके के इंश्योरेंस की बात की, आपने हेल्थ की भी बात की, आपने लाइफ की भी बात की। महिलाओं के लिहाज से अगर देखिए तो आपको क्या लगता है कौन सा इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा जरूरी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस? प्रतीक्षा जी, दोनों जो इंश्योरेंस हैं वो ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। एक गाड़ी के दो ही पहिए हैं, एक भी पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर आप हर तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे हम एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे अहम जो स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो इंश्योरेंस से ही शुरू होता है। और उसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों जब खत्म हो जाते हैं फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर ये दोनों पहलू खत्म नहीं हुए तो आपको इंश्योरेंस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपके फाइनेंशियल प्लान में। तो वुमन रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो स्पेसिफिकली फॉर वुमन हैं। जैसे आप रोजमर्रा में देखते होंगे कि जो कई तरीके की स्पेसिफिक बीमारियां हैं, गायनेक रिलेटेड बीमारी है, या कैंसर में ब्रेस्ट रिलेटेड है, या यूट्रस रिलेटेड है, इस तरह की बीमारियां स्पेसिफिकली वुमेन के को होती हैं। तो उनके लिए अगर एक्स्ट्रा स्पेशल केयर नहीं ली गई तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इस तरह की सिचुएशंस कह के नहीं आती हैं। आप छतरी लेके चल रहे हो रास्ते पे, जरूरी नहीं है बारिश आए, फिर भी हम छतरी लेके चलते हैं क्योंकि हमें हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। सो सेफ्टी अब सिक्योरिटी हर जी। तरह का प्रोटेक्शन, हाँ। और जहां आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जो वुमेन का जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि उनका जो योगदान है एक फैमिली में, उसको उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इंश्योरेंस आप हर किसी को हर कितनी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी एक दायरे में आपको फिट होना पड़ता है। तो उन सब दायरों में, जैसे कामकाजी महिला नहीं है और होम मेकर हैं, तो उनका जो इंश्योरेंस कितना मिल सकता है वो डिपेंड करेगा उनके हस्बैंड के इंश्योरेंस के ऊपर। सो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स है, बट आप दोनों में से एक चुनने कहेंगे तो वो नहीं हो सकता, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपसे सवाल किया तभी मुझे लगा कि आप शायद इसी तरह का कोई जवाब देंगे कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे हम होम मेकर जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, इनको बहुत कम आंका भी जाता है पूनम जी। आप जानती हैं हमेशा से अरे वो घर पर ही रहती है या घर का काम करती है, बहुत टेकन ग्रांटेड वाला मामला हो जाता है होम मेकर्स के साथ। फिर भी मैं चाहूंगी कि हम इस तरीके के कार्यक्रम करें, हम इस तरीके के जागरूक लोगों को करें तो शायद ये सोच जो है हम बदल पाएं। हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी। जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए जो बीमा प्लान्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं, वो क्या मार्केट में किस तरह से उपलब्ध हैं और क्या इसके जो विस्तार हैं वो क्या कहते हैं? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इस पर भी बताएं। देखिए, आपने बहुत सही पकड़ा कि होम मेकर्स इसमें खुद ही इन्वॉल्व नहीं होती हैं। उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है कि ये हमारे हस्बैंड सब कर रहे हैं या हमारे पति सब कर रहे हैं, सॉरी पिता कर रहे हैं और हमारे बेटे कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बैक सीट लेती, क्योंकि उन्हें वो बहुत सब पे बहुत ट्रस्ट करती हैं कि वो सब सही कर रहे होंगे। पर मेरा एक सवाल है ऐसी सब महिलाओं से कि खुदा न खास्ता घर में कोई वारदात ऐसी हो जाए कि आपका जो घर के जो सब संभालते हैं उन्हें कुछ हो जाए, तो अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया है, तो आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे?
उसको आप कैसे अपने लिए यूज करेंगे। तो आप भले इंटरेस्ट ना ले, भले आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो, मगर आपको पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी कितनी इंश्योरेंस ले रखी है, आपके लिए कितनी ले रखी है और आपके पति के लिए कितनी ले रखी है, क्योंकि हर सिचुएशन में उसको ही जरूरत पड़ने वाली है। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस समझें और आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से बात का और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और पहले यानी आज के मुझे लगता है 15 साल पहले भी इतने सारे ओनली वुमेन ओरिएंटेड प्लान नहीं थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है इंडस्ट्री का, और जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं उस हिसाब से पता चलता है कि किस तरह वुमन को फेस किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी का हो गया, मैटरनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसका हो गया, यानी प्री नेटल, पोस्ट नेटल, बच्चे से रिलेटेड, इन्फेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद में आजकल बहुत ही ज्यादा देखा गया है प्रतीक्षा जी के इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है, कैंसर की हमने अभी बात करी। तो इस तरीके के जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल हैं। आप बजाज अलायंस का वुमेन स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस प्लान देख सकते हैं, फ्यूचर जनरली के पास एक पावर फॉर हर प्लान है वो देख सकते हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के पास ओनली वुमेन का कैंसर रिलेटेड कैंसर शील्ड प्लान है। बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। यानी होम मेकर्स के लिए भी, जो पहले जो आप कह रही थी कि 10-15 साल पहले वैसी स्थिति नहीं थी, अब मार्केट में होम मेकर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस इंश्योरेंस प्लान्स के मौजूद हैं। इसमें होम मेकर्स के लिए कुछ अलग प्लान्स नहीं है, सेम प्लान्स आर फॉर फीमेल वर्किंग वुमेन एंड कामकाजी महिला और घर होम मेकर, सबके लिए ही सेम ही प्लान्स है। अब आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से आप कितना कवर ले सकते हैं वो वैरी करेगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज प्लान्स तो सभी सेम है, कहीं भी प्लान में ये नहीं लिखा है कि अगर आप होम मेकर हो या वर्किंग। अच्छा पूनम मैम, आप अभी कवर की बात कर रही थी, आपको क्या लगता है कौन सा जो बीमा कवर है कितना होगा, कितना पर्याप्त होना चाहिए? मतलब इसका जो एक टेंटेटिव आकलन है वो किस आधार पर रखा जाए, कितना बीमा कवर लें, कितना कैसे काम करें, खासतौर से महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो एक थंब रूल पे हम चलते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हम एक डिसाइड करते हैं अमाउंट कितना होना चाहिए। देयर आर 2 फैक्टर्स टू इट। जब हम स्पेशली जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एक आपका मेडिकल बैकग्राउंड, यानी आपकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपकी सब स्टैंडर्ड लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्जरीज हो गई है, आपको लाइफस्टाइल डिजीज लगी हुई है, तो वो एक फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितना बीमा मिल सकता है। और दूसरा आर्थिक रूप से आपकी कमाई कितनी है सालाना, उसके आधार पे बीमा मिलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 25 से 35 साल की उम्र के दायरे में हैं तो आपको आपकी जो वार्षिक आय है उसका 25 टाइम्स 25 टाइम्स आपको बीमा मिल सकता है इन अ लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी। और वही अगर आप 45 से 60 साल की उम्र के दायरे में हैं तो आपको 15 से 15 to 10 to 15 टाइम्स आपको बीमा मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस पर। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आप कामकाजी नहीं हैं और आप अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट है तो बहुत मर्तबा ऐसा भी देखा गया है कि उनके ऑफिस से जो डिपेंडेंट स्पाउस है उसका बीमा मिलता है, वरना आप 10 लाख तक का बीमा तो ले ही सकते हैं। क्योंकि हर चीज को एक जस्टिफिकेशन चाहिए कि आप बड़ा बीमा लेंगे तो प्रीमियम कहाँ से भरेंगे, चालू रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और आपको जरूरत है कि नहीं उतनी। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो प्रीमियम है वो नक्की होगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में लोडिंग लग के आपका पास होगा, या आपको उस पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के होने की वजह से आपको उन बीमारियों उस बीमारी के चलते जो भी डिजीज आएंगे उसका एक्सक्लूजन देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक्चुअल में अपने लिए बीमा खरीदने जाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है हम कार्यक्रम के आधे हिस्से तक आ चुके हैं, बातचीत हमारी इतनी लंबी हो चुकी है और इस बीच हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि फीमेल या जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, फिर वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के भी आ रहे हैं। पूनम मैम, मैं एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपना सवाल करें।
अनुष्का हमारे साथ हैं दिल्ली से। जी अनुष्का, पूनम जी आपको सुन रही हैं, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 30 साल की हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, और क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर जो मेरे पति का फैमिली हेल्थ प्लान चल रहा है वही काफ़ी है? पूनम मैम, ये आमतौर पर लगभग हर वर्किंग लेडीज का सवाल होता है, मैं चाहूंगी इसका आप जवाब विस्तार से दें। सो अनुष्का जी, आजकल इट्स सीटीसी में होता है आपको कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस का एक पैकेज मिलता है जिसमें स्पाउस यानी आपकी कंपनी में आपके हस्बैंड इन्वॉल्व होंगे या हस्बैंड में आप होंगी, तो वो पर्याप्त तो होता है और वो बहुत इजीली आपको मिल भी जाता है। मगर आप सोचिए ऐसी सिचुएशन जहां पर अगर आपने जॉब, आपके हस्बैंड ने वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ली और वहां अगर इस तरीके का प्लान नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? ये भी समझना बहुत जरूरी है अनुष्का कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंटिन्यूटी ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर क्लेम। यानी आप साल दर साल वो बढ़ता जाए और जितनी पुरानी आपकी पॉलिसी होगी उतना इजीली आपको क्लेम मिलेगा। तो मान लीजिए आप 30 साल के हैं और 40 साल तक तो आपके पति उसी जॉब में और आपको आराम से कवर मिल रहा है, बट अचानक वो जॉब चेंज करते हैं और उस जॉब में प्रावधान नहीं है इसका, और आप अपने लिए एक खुद नई इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो 40 इयर्स में हो सकता है कोई लाइफस्टाइल डिजीज लग जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको नई पॉलिसी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे बहुत डिटेल में कि पॉलिसी इशू करवाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले से डिजीज है तो आपको वो लोग एलिजिबल नहीं करेंगे और आपको शायद इंश्योरेंस ना मिले। सो बेटर है एक प्लान अपने लिए अलग से चालू रखें ताकि कंटिन्यूटी में उसका बेनिफिट मिले और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको परेशानी ना हो। सो इट इज लाइक पेइंग अ कार इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी के लिए आप इंश्योरेंस बिना सोचे समझे लेते हैं, फिर गाड़ी को अगर गाड़ी को कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो प्रीमियम वेस्ट होता है, ऐसा सोच के हम हर साल लेते हैं ना, वैसे हमारे खुद के लिए तो हम ये कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और यही समय है जब आप खुद के लिए सोचिए। हमारे इस कार्यक्रम का जो एक मकसद भी है वो यही है कि हम फाइनेंशियली कैसे महिलाओं को अवेयर करें, इसलिए हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ लगातार आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। पूनम मैम, एक हमारी दर्शक हैं जो कि कमेंट बॉक्स में हमें एक सवाल लिखकर भेजती हैं। वो कहती हैं कि मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, क्या मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? इसी तरह के सवाल से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप इस बात को और विस्तार दें। देखिए, इनकम आपकी कोई नहीं होगी और हमने इस बारे में बहुत डिटेल से शुरुआत में बात की है, पर मैं फिर ये बात कहूंगी, आपकी कोई एक्चुअल इनकम नहीं है, मगर नोशनली कितनी सारी आपकी इनकम है ये आप खुद देखेंगी कि आप एक होम मेकर भी हैं, चाइल्ड केयर भी करती हैं, आप गाड़ी भी चलाती हैं, एक शेफ का काम भी करते हैं, बड़े लोगों की घर में लाइक अ नर्स केयर टेकिंग करते हैं, घर में सुख शांति और सफाइयां रखते हैं, घर में वैल्यू सिस्टम डालते हैं। सो प्लीज डोंट डिग्रेड योर सेल्फ एंड से कि मेरी कोई इनकम नहीं। आपकी बहुत इनकम है और आप बहुत बचत भी कर रही हैं घर की, आप बहुत रिप्लेसमेंट वाली इनकम कर रहे हैं। कामकाजी महिला पैसा लाती है वो कोई भी ला सकता है, मगर जो आप फैमिली को देते हो वो कोई नहीं दे सकता। आप एक दिन कहीं चले जाते हैं, आप ईमान से बताइए, हर महिला जो सुन रही है वो ये बताइए कि अगर वो एक हफ्ते कहीं छुट्टी पे जाना चाहे तो उसके एब्सेंस में उस एक पूरा के घर बदले में डिस्टर्ब हो जाता है। कम से कम 5 हेल्प लगानी पड़ती, तब जाके वो घर चल पाता, और वो भी उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाता। सो प्लीज डोंट से दैट कि आपकी कोई इनकम नहीं है, और आपके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस की उतनी ही जरूरत है जितने आपके पति को है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेघा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा मैम, जो महिलाएं इंश्योरेंस लेती हैं, मैंने कई बार ऐसा सुना है कि कुछ गलतियां वो कर जाती हैं। मैं चाहती हूं कि वो पॉइंट्स आप ज़रूर क्लियर कर दें कि जो महिलाएं हैं वो इंश्योरेंस लेते समय वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि ना करें। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हम जल्दबाजी कर जाते हैं लेने में, और अगर हमें फिर पता चलता है कि ये हमने गलत प्लान ले लिया तो हमें उसे बंद करने की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं पता होते। इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत विस्तार से जानकारी करके आप करिए। नॉर्मली महिलाएं स्पेशली बहुत इन चीजों में अपने केयरलेसली बिहेव करते हैं, ये आई एम वेरी सॉरी टू से, पर अगर उनके किसी दोस्त या कोई रिलेटिव ने कुछ लिया है तो चलिए मैं भी ले लेती हूँ, ये एक बहुत कॉमन सा एटीट्यूड होता है, बिल्कुल ऐसा ना करें।
आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो अभी, जैसे अभी मेघा जी ने पूछा या और भी पूछते भी, तो मैं यंग हूँ अभी, मुझे क्या ही जरूरत है इंश्योरेंस लेने की, बाद में देखी जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम्म। जैसे हमने अभी बात की कि अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज लग गई तो आपको मिलेगी भी नहीं इंश्योरेंस, आप रह ही जाओगे बिना उसके। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। जिस दिन से कमाई शुरू करें उस दिन से आप अपने लिए दोनों तरह की इंश्योरेंस लें। तीसरा एक बहुत मेजर गलती हम करते हैं वो है अंडर इंश्योरेंस का। आपने सवाल भी किया था मुझसे कि कितनी पर्याप्त है। सो पर्याप्त होना बहुत जरूरी। अंडर इंश्योरेंस होना इज अनदर क्राइम, न होना इज वन क्राइम, पर्याप्त से कम होना भी एक क्राइम है। तो पर्याप्त इंश्योरेंस यानी आपके लिए कितनी जरूरत है, जो जितनी मुझे जरूरत है हो सकता है आपको उससे ज्यादा की जरूरत है। तो हर एक इंसान के लिए, हर एक महिला के लिए क्या पर्याप्त रकम होगी उतनी इंश्योरेंस जरूर लिए। फिर अपने पेरेंट्स के साथ इंश्योरेंस को ना जोड़ें, क्योंकि वो हायर एज के साथ जो उनका प्रीमियम लगेगा वो आपके ऊपर इफेक्ट होगा। तो अपनी इंश्योरेंस को इंडिविजुअल तरीके से अलग रखें। आप कंपेयर करते हैं नॉर्मली कि मैं कितना प्रीमियम भर रही हूँ, अरे बजाज का प्रीमियम कम है और आईसीआईसीआई का ज्यादा है तो मैं आईसीआईसीआई का क्यों लूँ, ऐसा मत करिए। आप प्लान्स को कंपेयर करिए। हमारी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो चुकी है और बहुत इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स रोज आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये करें। तीसरा, आपको जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ब्लाइंडली पेपर्स मत साइन करिए। आप एक एक शब्द को पढ़िए, उस पॉलिसी के बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद ही वो पेपर साइन करिए, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कंपनी और आपके बीच में। क्योंकि आपने खुद जब साइन करते हैं और बाद में आपको चलता है, इसमें पता चलता है कुछ गलती है, तो फिर कंपनी भी कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव साइन द डॉक्यूमेंट। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बहुत बारीकी से हर पढ़े, क्योंकि कभी मैंने पहले ये वर्ड यूज किया कि आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बहुत शांति से बहुत समझ के ये करें। तो ये गलतियां ना करें तो आई थिंक बहुत और पीस ऑफ माइंड होता है और बहुत सिक्योरिटी महसूस होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सारे टिप्स उन महिलाओं के लिए भी काम आएंगे जो होम मेकर भी हैं और वर्किंग भी हैं। और इंश्योरेंस एक ऐसा विषय है जहां पर सवालों की झड़ी लगी होती है, ढेरों सवाल दिमाग में चल रहे होते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक हमारी दर्शक जुड़ी है मैम, कमेंट्स बॉक्स के जरिए वो सवाल पूछ रही हैं। संगीता हैं जयपुर से। वो कहती हैं कि क्या महिलाओं के लिए कोई ऐसा हेल्थ प्लान है जो सिर्फ मैटरनिटी से जुड़ा हुआ हो, मैटरनिटी के खर्चों को कवर करे? आप बीच में इसका जिक्र भी कर रही थी कि वो जो वुमेन ओरिएंटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके लिए भी अब कंपनीज ध्यान दे रही है। मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दें। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ फैसिलिटी, एक ऐसी सुविधा है कि जो इमरजेंसी और कंटिंजेंसी में, अनदेखी सिचुएशंस में आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है। वही मैटरनिटी एक ऐसा सिचुएशन है एक महिला की लाइफ में कि वो जिसकी शादी हुई है, पर्टिकुलर एज का है, तो वो होना ही है। तो ये अनफोर्सीन नहीं है, ये फोर्सीन इवेंट है, ये प्लान्ड इवेंट है। ये अचानक नहीं आएगा, एक्सीडेंटली नहीं आएगा। तो जो इवेंट मालूम है आने वाला है उसकी तैयारी के लिए इंश्योरेंस लेना एक्चुअली तो इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में नहीं है। मगर अब जिस तरीके के सिचुएशंस आ रहे हैं कि मैटरनिटी के साथ साथ चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आती है, प्री पोस्ट नेटल में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है जो अनफोर्सीन है, तो ये इंक्लूड किया गया है अभी। बट आप ये मान के चलिए कि कभी भी आपको पूरा का पूरा खर्च वो नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड लिमिट्स होगी उसके अंदर, क्योंकि ये फोर्सीन इवेंट है। दूसरा, इसमें वेटिंग पीरियड भी होगा, क्योंकि अगर कंपनी वेटिंग पीरियड के बिना मैटरनिटी कवर देगी आपको कि आपको तो अभी शादी हुई है, अगले साल बच्चा होगा और आपको तो मालूम है होने वाला है और आप उसके लिए इंश्योरेंस बाय करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी विल गो इन अ लॉस। तो इसलिए ये आप समझ लें कि आपके पास कवर है बट उसमें लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। बिल्कुल, तो मैटरनिटी के लिए अलग से कोई इंश्योरेंस प्लान्स जो है वो कंपनीज नहीं देती, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उसे कवर किया जाता है। मैम, एक सवाल जो कि मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत के बाद पूछना लाजमी हो जाता है कि बीमा खरीदते समय हम जो फैक्टर है, सबसे ज़रूरी फैक्टर, वो दिमाग में क्या रखें? प्रीमियम, कवरेज या फिर पॉलिसी टर्म? इस बारे में भी हम थोड़ी तो टच बेस कर चुके हैं चर्चा की। बीमा खरीदते समय हमें हमारे खुद के फाइनेंशियल स्टैंडिंग और हमारी खुद की लाइफ यानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में होना चाहिए। तो और नेचुरली प्रीमियम भी मैटर करता है, पर कई कई जगह प्रीमियम ज्यादा है मगर उसके साथ उसमें प्लान फीचर्स ज्यादा हैं।
तो मेरे को लगता है ये तीनों ही चीजें, प्रीमियम, कवरेज एंड पॉलिसी का टर्म, वो मैटर बहुत करता है। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, मुझे लगता है कि जितना लंबा समय लिया जाए उतना अच्छा है। एंड मोस्टली मैंने ये देखा गया इन माय प्रोफेशनल करियर ऑल्सो, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और हम निवेशक को कहते हैं कि आप अभी 30 साल के हैं तो आप कम से कम टिल 70 आप प्लान लीजिए, तो वो इतना लंबा प्लान कौन लेगा, उनको थोड़ा ड्यूरेशन देख के लगता है। बट ये आप समझ लें कि जितना लंबा ड्यूरेशन लेंगे उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको कम प्रीमियम में मिलेगा, और दूसरा लंबे समय तक आप निवेशक रहते हैं किसी भी प्लान में तो आपको उस प्लान के बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये तीनों ही चीजें मुझे लगता है शांति से देखनी चाहिए, किसी भी चीज को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक ऐसा विषय है जिस पर कि महिलाएं खासतौर पर कम बात करती हैं। और पूनम मैम, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे टिप्स बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीके से आपने हमें जागरूक भी किया है और मार्गदर्शन भी हमारा किया है। उन दोनों ही चीज़ों के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, चलते चलते आपको कुछ बोनस टिप्स दिए जाते हैं जो कि आपके लिए भी फायदेमंद होते हैं और हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हमने जाते जाते आपको कुछ अच्छी चीज़ों के साथ छोड़ा है। तो ये सारे बोनस टिप्स जो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी जानकारियां बहुत ठीक, अच्छी लगी होंगी। भविष्य में अपने परिवार को ऐसे ही सुरक्षित बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।